हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 15। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए हुए आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि वेतन निधि सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था J.R. हिक्स के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा J.R. हिक्स के द्वारा वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो कीमत प्रक्रिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। जिसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्रक्रिया की एक विशेषता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी फ्रेंड प्रोफेसर रंगराजन के मॉडल पर ये 11वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। और हाँ, इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी तक था तथा इसमें 8.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एल के झा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति के सिफारिश पर ही, याद रखिएगा, भारत में वैट को लागू किया गया था। मतलब भारत में वैट का लागू किया गया था एल के झा समिति के द्वारा। कुछ बताते हैं आपको समितियां और उसका कार्यक्षेत्र। तो देखिएगा, भगवती समिति है, उसका कार्यक्षेत्र है बेरोजगारी से। वांचू समिति उसका है प्रत्यक्ष कर से। गोईपोरिया समिति है, उसका है बैंक सेवा सुधार से। और है राजचलिया समिति, उसका संबंध है कर सुधार से। और नेक्स्ट बात करते हैं, जानकी रमन समिति, वो है प्रतिभूति घोटाला समिति से। तो ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड, अभी वर्तमान में बात करें अगर मार्च 2021 तक, भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न, ठीक है, 10 कंपनियों को महारत्न तथा 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 10 को महारत्न एवं 14 को नवरत्न की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? तो ये है फ्रेंड 21%। याद रखिएगा 21%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है 21%। और बात करते हैं, अगर बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा का, तो वो है 2%, थर्मल ऊर्जा का 64% और हाइड्रो ऊर्जा का 13%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर शिवहर। ठीक है, शिवहर जिला बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो ये है प्रशांत महासागर से। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से चैलेंजर गर्त का संबंध है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड विंध्यन प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा नदी की। याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है वरना और मूसी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है, भारत का नियाग्रा
किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख मरुस्थल और बताते हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी मरुस्थल है, गिब्सन है, सिम्पसन मरुस्थल है। ये सभी सारे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं मरुस्थल। ठीक है, और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। कहता है काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा विकसित है, सर्वाधिक विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये कुल 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का प्रधानमंत्री, मतलब इसका बताना है क्या होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये 2-4 पॉइंट याद रखिएगा प्रधानमंत्री के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? ये की गई गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को ही प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दस्ता की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो ये दी थी भारत शासन अधिनियम 1935 को। दरअसल बात उस समय एक थी कि भारत शासन अधिनियम जब 1935 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का चार्टर बताया, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान के निर्माण के लिए जो गठित संविधान सभा था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये याद रखिएगा फ्रेंड, हाथी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाग 8, मतलब 8वां भाग, ये संबंधित प्रशासन से है। नेक्स्ट, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव आता है ये मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के संरक्षण के अंतर्गत आता है वन्य जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। चलिए वही नेक्स्ट बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो ये क्या उद्देश्य है इसका? तो अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था डॉक्टर राधा कृष्णन को। याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन को भारत का मतलब दार्शनिक राजा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है? तो ये 6 महीना।
6 महीना के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किसका राइट आंसर हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? यह है गोवा। ठीक है, याद रखिए गोवा। नेक्स्ट बात करेंगे, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी से थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ईरान और इटली दोनों का सरकारी जो रिपोर्ट है वो ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। और याद रखिएगा, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ये किया था टोटल 7 भागों में। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो ये 46वां, इसका सही आंसर होगा 46वां अधिवेशन। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? ये था लॉर्ड नॉर्थ बुक। नेक्स्ट है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो ये था सारण। इसका सही आंसर होगा सारण जिला। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले संगम, उसके बाद संगम, उसके बाद सुलूब, उसके बाद तुलुब, उसके बाद अराविडू। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम, सुलूब, तुलुब, अराविडू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो फकीर विद्रोह बंगाल, प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, तो ये सही है। ठीक है, अहोम विद्रोह असम, ये भी सही है। तेभाग विद्रोह बंगाल, ये भी सही है। लेकिन यहाँ है चुहार विद्रोह, ये झारखंड ना होकर के, चुहार विद्रोह झारखंड में नहीं बंगाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, चुहार विद्रोह बंगाल। नेक्स्ट 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? यह था कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक था कैंपबेल। नेक्स्ट है, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? ये हो जाएगा गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को।
नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? तो ये हैं 12। नेक्स्ट है, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? ये की थी 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं रघुराम राजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो पर्यावरण में ये सभी शामिल है, भूमि है, पौधे हैं, पशु हैं। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धान से निकलने वाली गैस। तो धान से निकलने वाली गैस क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक है फ्रेंड पारा। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण? तो ये पायस का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है फ्रेंड HCl प्लस HNO3। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक होता है। तो ये होता है वाट। नेक्स्ट है, बल का व्यंजन न्यूटन के किस गति से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है उसका द्वितीय नियम से। नेक्स्ट है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? तो वो है यकृत प्रवेश द्वारा शिरा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो ये है जीव। इसका सही आंसर है जीव। नेक्स्ट बात करते हैं, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णार्ध है पर उसका पति वर्णार्ध नहीं है, इसके एक पुत्र हैं और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ये पुत्र वर्धांत, किंतु पुत्री वर्धांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्णांधता क्रोमोसोम आधारित विकार है। ठीक, क्योंकि पुत्र को एकमात्र क्रोमोसोम अपनी माँ से प्राप्त होगा जो विकार युक्त है, अतः पुत्र के वर्णार्धग्रस्त होने की संभावना है। पुत्री को विकार युक्त एक क्रोमोसोम अपने पिता से प्राप्त होगा, अतः यह वर्णार्धग्रस्त नहीं होगा, किंतु वर्णार्धता के वाहक अवश्य होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन अन्य जीव से भिन्न है? तो ये केकड़ा इसका सही आंसर होगा। सभी जीव ऑर्थोपेडा संघ का है, जबकि केकड़ा मेलेस्कोट्रेका वर्ग का जीव है। केकड़ा का शरीर उदर से मिलकर बना होता है, यह एक लिंगी जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? ये होता है पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट है, ज्वार निम्न में से किस कुल की फसल है? तो ये है ग्रैमीनी। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो ये है 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो सही कथन नहीं है, टमाटर में लाल रंग एक कारण लाइकोपिन के कारण होता है, ये तो सही है। नेक्स्ट है, सेब के लाल रंग का कारण एंथोसायनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है। लेकिन पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनेनिन, ये सही नहीं है, क्योंकि पपीते का पीले रंग का कारण है कैरोटीन।
ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पपीते का पीले रंग का कारण सेलुलिन ना होकर के केरोटीन होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सत्फल होता है। तो सत्फल क्या होता है? यह एक निषेचित एवं विकसित अंडाशय है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ओपरिन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो ये खोजी गई है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? ये रहा है 85वां। नेक्स्ट है, अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये की है लखनऊ नगर निगम ने। नेक्स्ट बात करते हैं, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नीना राय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून निवास की पेशकश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड दीपिका पादुकोण ने, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, न्योगोजी ओंकाजा-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है फ्रेंड नाइजीरिया से। नेक्स्ट है, 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है त्रिंकोमाली में, त्रिंकोमाली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो ये मेघालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया अंजलि भारद्वाज को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रेंड रियाद में, रियाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कलिवेली वेटलैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये कैरन पोलार्ड बन गए हैं, कैरन पोलार्ड। पहला था हर्षल गिल, दूसरा था युवराज सिंह और तीसरा बन गए हैं कैरन पोलार्ड। नेक्स्ट है, किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जसपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की घोषणा के अकॉर्डिंग किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुलमर्ग में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। और नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। तो ये था फ्रेंड आज का अंतिम क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले सेट में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को नई आयाम ऊंचाई पर पहुंचाइए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।